वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि व्हाट इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हम यूज करते हैं, व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम लोगों ने निकाला व्हाट इज जूल्स लॉ, व्हाट इज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। फिर हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट को निकाला इन केस ऑफ आइडियल गैस एंड इन केस ऑफ रियल गैस। इसके बाद हम लोगों को बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट, हमारे पास एक टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। हमें क्या करना है, हमारे पास दो प्रोसेस होंगे, एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस है। हमें इन प्रोसेस के अंदर क्या निकालना है कि उसके अंदर जब ये ऐसा प्रोसेस होगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो उसमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच क्या आएगा, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, या वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। तो हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिखा है, अंदर कोई गैस है, तो इस गैस का अगर मैं बोलता हूं कि अंदर प्रेशर कैसा है, P इंटरनल प्रेशर है। P क्या है, P इंटरनल। अब हमने इस क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने सैंड पार्टिकल रखे। क्या रखे थे, सैंड। अब ये सैंड रखा हुआ हम लोगों ने। अभी फिलहाल हमारा P एक्सटर्नल और जो P इंटरनल वो क्या था, सेम। तो जो हमारा सिस्टम था वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, क्योंकि इसके यहाँ पे फिक्स प्रेशर है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स क्या है, टेम्परेचर। जब हम यहाँ से एक सैंड पार्टिकल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम रिमूव करूंगा तो मेरा जो ये पिस्टन है थोड़ा सा स्लाइटली मूव करेगा। मैंने बोल दिया डीवी वॉल्यूम से रिमूव किया। क्यों, क्योंकि जैसे मैं एक सैंड के पार्टिकल रिमूव करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा प्रेशर जो P एक्सटर्नल था वो एक मैं बोलूंगा कि एक बहुत कम, इनफाइनाइट मीन स्मॉल अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले P इंटरनल और P एक्सटर्नल इक्वल था, लेकिन अब जैसे ही एक सैंड को रिमूव किया, इसका जो बाहर वाला प्रेशर था माइन्यूट अमाउंट में कम हो गया। माइन्यूट अमाउंट में कम होगा तो मेरा पिस्टन स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो P एक्सटर्नल है, जब मैंने सैंड को रिमूव किया तो वो क्या था, P माइनस dP। ये dP क्या है, जब एक सैंड पार्टिकल को मैंने रिमूव कर दिया उस टाइम पे जो प्रेशर डिफरेंस या ड्रॉप आया वो कितना आया, dP आया। तो दिस इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा प्रेशर है P एक्सटर्नल है। अगर ऐसा होता है तो पहले मेरा सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, जैसे ही एक सैंड मूव किया मेरा प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। जो इंटरनल प्रेशर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, फिर एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मेरा पहले भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में और बाद में भी है। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलता हूं मेरा सिस्टम किसमें है, रिवर्सिबल। ये जो सिस्टम दिखा रहा है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहा है हमारे पास। और अब बोला कि इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि यहां पर बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन जो टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट, यानी कि कोई चेंज नहीं आया है टेम्परेचर के अंदर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, मैं बोलता हूं कैलकुलेशन ऑफ W इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो द एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू P माइनस dP, P माइनस dP एंड द इंटरनल प्रेशर इज P। तो अब क्या होगा, due to small change in pressure, small change या मैं बोल सकता हूं small difference in pressure, due to small difference in pressure, expansion of gas take place by a small volume dV। क्योंकि प्रेशर स्लाइटली कम था तो जो मेरा वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर नाउ वर्क डन बाय गैस, क्योंकि जब हमारा एक्सपेंशन होता है हम बोलते हैं कि काम किया गैस ने, वर्क डन बाय द गैस। हम वो क्या होता है, वर्क डन बाय द वर्क, या पहले हम बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस क्या होता था, हम बोलते थे P एक्सटर्नल इंटू dV। और जब मैं वर्क डन बाय द गैस लगाता हूं तो इसका साइन कैसा होता है, माइनस, क्योंकि वर्क क्या होता है, P dV बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब मैं वर्क डन बाय द गैस लगाऊं तो इसके साइन कैसे लगा दूंगा, माइनस का, तो ये माइनस आ गया।
तो इक्वल्स टू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल क्या था, पी माइनस डीपी, वॉल्यूम क्या है डीवी, तो यहां से क्या आ गया माइनस पी प्लस डीपी इंटू डीवी। ये स्मॉल क्वांटिटी तो हम इसको क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दिया सॉरी तो क्या माइनस पी डीवी प्लस डीपी इंटू डीवी, ये क्या हो गया, इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटीज हैं, ये भी स्मॉल था ये भी स्मॉल, तो दोनों का जब दो क्वांटिटी स्मॉल उनका प्रोडक्ट और भी ज्यादा स्मॉल आएगा, तब यहां से क्या हो गया माइनस पी डीवी। तो वर्क डन क्या हो गया, क्योंकि जो वर्क डन है बच्चे हम डेल्टा डब्ल्यू से करेंगे, स्मॉल वर्क डन है, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या आ गया, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डीवी। अब हमें पता है क्या कि मेरे पास जो प्रेशर होता है फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, तो P क्या हो जाएगा एन आर टी बाय वी। अगर मैं बोलता हूं क्या ये P की जगह वैल्यू रख देता हूं कि मेरे पास dV है, तो मैं ये P की वैल्यू इसमें रख देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा डेल्टा W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी डी वी बाय वी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं एक्सपेंशन में टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं। देखो वर्क डन बाय गैस इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, अगर V1 वॉल्यूम से V2 जाएगा तो मैं इसको दो फॉर्म में लिख सकता था बच्चे। देखो ये जो मैंने यहां पे पुटअप किया, तो मैं क्या करूंगा डेल्टा W इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास पाथ फंक्शन था, तो मैं क्या लिख सकता हूं दिस इज W इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी और इंटीग्रेशन V1 से V2, या आप ऐसा ना करो तो डायरेक्ट ये क्या कर सकते थे ये वैल्यू रख सकते थे। तो अब यहां पे P की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, ये सेम nRT बाय V जो यहां पे रखा है, तो यहां पे P की वैल्यू रखता है तो W क्या हो जाता है इक्वल्स टू माइनस nRT V1 से V2 dV बाय V। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा W इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V V1 और V2, तो यहां से क्या आएगा W इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। अगर मैं दूसरे लॉग की फॉर्म में रखूंगा नेचुरल लॉग, तो क्या माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, तो हमारे पास ये आ गया। और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको प्रेशर की टर्म में लिखूं तो क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 क्या आ गया P1 अपॉन P2। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे रख देता हूं तो W क्या आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 अपॉन P2। तो ये हमारे पास किसका है एक्सप्रेशन है, किसका वर्क डन बाय द गैस। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइडियल आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम बोलते देखो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि भाई इंटरनल एनर्जी एक टेम्परेचर है, फंक्शन का टेम्परेचर का फंक्शन है, यार मैं बोलता हूं कि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब है कि जब मैं टेम्परेचर U डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। और इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट तो U कांस्टेंट, अगर वो dt 0 तो du भी क्या हो जाएगा 0। हम बोलते हैं ये फंक्शन है टेम्परेचर का एंड द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, देयरफॉर du इज इक्वल्स टू 0, चेंज इन होगा ही नहीं हमारे पास। इसको हम दो वे से कर सकते हैं, या तो हम इतना लिखने से भी काम चल जाएगा हमारे पास, या मैं बोल सकता हूं बच्चे क्या हुआ देखो हमारे पास अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा होता है मेरे पास, तो हम बोलते हैं कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी ज्यादा होगी। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो जो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल मोशन वो कैसी होगी ज्यादा। ये टेम्परेचर का फंक्शन कैसे है, हम बोलते हैं कि U इक्वल्स टू 3/2 RT, या मैं बोल सकता हूं एंड वी नो du इक्वल्स टू 3/2, या डेल्टा U इज इक्वल्स टू 3/2 R डेल्टा T।
इफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। हम ऐसा एक प्रूव करके लिख सकते हैं इसी को कि ये फंक्शन है टेम्परेचर का, वी नो बिकॉज यू इक्वल्स टू 3/2 RT। ये 3/2 RT था क्या? दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ये तो हमें पता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जिसमें टेम्परेचर का ये टेम्परेचर आया, टेम्परेचर चेंज होता है, यू चेंज होगा, ये 0, तो ये भी क्या हो गया 0। या हम बोल सकते हैं या वी नो एंड या दूसरे अगर हमें दिखाना ही है कि डेल्टा यू 0 कैसे होगा तो हम क्या दिखा सकते हैं? एंड वी नो क्या हमें पता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? du बाय dt। तो du क्या हो जाएगा? cv dt। अगर मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर करूंगा तो मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा क्योंकि u फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। एंड इफ dt इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर du इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस वे से दिखा सकते हैं कि दोनों लिख के भी दिखा सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? 0। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी, कि हमारे पास ये चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा? देखो हम लिखते हैं H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। और ऐसा हमने क्यों लिखा था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये लिखना नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं। H इक्वल्स टू U प्लस V क्यों आया था? डेल्टा U हमें पता था Q प्लस W होता है, तो Q क्या हो गया? डेल्टा U। Q इक्वल क्या आ गया? डेल्टा U। और अगर मैं इसकी डेल्टा U क्या? Q प्लस W की वैल्यू अगर मैं पुटअप करता हूं डेल्टा U Q माइनस P डेल्टा V लिख दिया तो Q की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा U प्लस P डेल V, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हमने लिखा है। और ओवरऑल Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V आ गया हमारे पास। और अगर ये एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर पे होता तो इस QP लिखता था और QP को मैं क्या लिखता था? डेल्टा H। तो यहां से आया था और अब क्या आ गया? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल V, या मैं लिख सकता हूं H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। तो ये लिखा है। अगर मैं चेंज करूंगा तो डेल्टा H क्या आ गया? डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अगर एट कांस्टेंट हमें पता है, देखो बच्चे हमारे पास PV क्या होता है? फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या होता है? PV इक्वल्स टू क्या हो गया? nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT, तो P डेल्टा V को मैं क्या लिख सकता हूं? nR डेल्टा T लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये दोनों चीजें तो क्या होगी? कांस्टेंट। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट अप कर दूं तो क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस nR डेल्टा T। और वी नो डेल्टा U आइसोथर्मल में क्या था? 0। डेल्टा T भी कैसा है? 0। तो ओवरऑल डेल्टा H भी क्या हो जाएगा? 0। तो आइसोथर्मल में जो एंथैल्पी चेंज आता है वो भी क्या होता है? 0। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास वो है W, कि वर्क डन कितना हमने निकाल लिया। इसके बाद जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो है Q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस? तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या हो गया? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो मैं यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W। मैंने P डेल V नहीं रखा यहां पे, और हमें पता है देखो डेल्टा U क्या आ गया था आइसोथर्मल में? 0। तो यहां से Q क्या होगी? इक्वल्स टू माइनस W। और हमें W की वैल्यू हम निकाल चुके, तो W की वैल्यू क्या थी? माइनस, ये क्या थी? माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो Q इक्वल्स टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या मैं दूसरी टर्म में लिखूं 03 nRT log P1 अपॉन P2। तो ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशन आ गए। वर्क और Q का केवल साइन ही चेंज होता है बच्चों। इसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम यहां पे सबसे पहले हम निकालते हैं Q। तो Q क्या हो गया? दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। तो कि जब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इन विच नो हीट इज अब्जॉर्ब और रिलीज, जिसमें हीट का नो एक्सचेंज, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, बिकॉज इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारे पास चेंज इन हीट होता है वो क्या होता है? Q। तो ये तो Q तो वैसे ही एक ही लाइन में हो गया कि एडियाबैटिक है तो Q 0, तो ओवरऑल Q के अंदर क्या हो गया? 0। इसके बाद हमारे पास आता है हम वर्क डन निकालें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द गैस या डन ऑन द गैस निकालते। देखो वर्क, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U क्या होता है? Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ये क्या था? वर्क डन बाय गैस। दिस इज वर्क डन बाय गैस। अब Q की वैल्यू क्या हो गई? दिस इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या लिखूं? डेल्टा U इज इक्वल्स टू W, या मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल्स टू डेल्टा U। अब डेल्टा U क्या था हमारे पास? देखो वी नो
वी नो CV इज इक्वल्स टू du बाई dt, या मैं लिख सकता था CV इक्वल्स टू डेल्टा म्यू बाई डेल्टा t। ये लार्ज चेंज के लिए क्या था, स्मॉल चेंज। तो मैं डेल्टा u की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, डेल्टा u इज इक्वल्स टू CV डेल्टा t। तो यहां पे क्या क्या, अगर मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा u इन दिस इक्वेशन, तो वी कैन w इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, CV डेल्टा T, और डेल्टा T क्या होता है कि दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो W क्या हो जाएगा, CV T2 माइनस T1। ये हमारे पास किसका आ गया, वर्क का एक्सप्रेशन। अगर हमें निकाला जाता है कि बट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू तो सेम ही है हमारे पास, डेल्टा यू। अब देखो W स्क्वायर आ गया, तो हमें दो लाइन में लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हम एक ही लाइन में खत्म कर सकते थे। सेम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या थी, 0, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस कितना आ गया हमारे पास, CV dt। तो ये CV dt हमें डायरेक्ट ही वी नो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली लिख देता वी नो CV इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू CV डेल्टा टी। या इस फॉर्म में लिखेंगे, मैं W की वैल्यू पुट अप कर दूं इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूं, एंड डेल्टा U इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंड, या W को भी दिखा सकता था, एंड W इज इक्वल्स टू CV T2 माइनस T1 यहां पे पुट करके। आप दोनों में से लिख सकते हो, ये डायरेक्ट एक ही लाइन में लिख सकते थे, या आप W इसको इक्वल दिखाओ, W की वैल्यू पुट अप करो, तो डेल्टा U क्या आएगा, डेल्टा U इज आल्सो CV T2 माइनस T1। इसको तो हमने अलग से लिखा है जानबूझकर बच्चे, नहीं तो इसी इक्वेशन में जब हमने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किया, तो यहां पर इस सेम एक्सप्रेशन में मेरे पास W भी आ गया था और डेल्टा U भी आ गया था, अगर आप ध्यान से देखते हो तो, क्योंकि W इक्वल्स टू डेल्टा U CV डेल्टा T है, तो W की भी यही वैल्यू और डेल्टा U की भी यही वैल्यू। तो इसको तो हमने जानबूझ के अलग से लिखा है कि अगर ये आ गया और W की वैल्यू ये है, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है चेंज इन एंथैल्पी की, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी, क्या होगा। देखो हमने लिखा H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब हमें पता है डेल्टा PV क्या होता है, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT लिखा आप लोगों ने, अगर n की वैल्यू 1 बोल दूं तो PV क्या हो जाएगा, RT, PV RT आ गया, तो P डेल्टा V क्या हो जाएगा, R डेल्टा T। अगर मैं इस इक्वेशन को पुट अप करूं तो क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब डेल्टा U क्या था, वी नो डेल्टा H इज इक्वल्स टू ये क्या था, CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। तो यहां से CV कांस्टेंट, ये बाहर आ, डेल्टा T बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा CV प्लस R, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा T। हमें एक रिलेशन निकाला था CP माइनस CV इक्वल्स टू R, या मैं बोल सकता हूं CV प्लस R इक्वल्स टू CP। तो यहां पे वैल्यू पुट अप करूंगा तो डेल्टा H क्या आ जाएगा, CP डेल्टा T। अरे ये तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वाला ही तो आ गया।